हेलो एवरीवन। आज हम लाए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका। बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि सपोज करो कि एक बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग से हम कुछ डिस्टेंस पे खड़े हैं और जहां हम खड़े हैं उससे उसके टॉप ऑफ बिल्डिंग के टॉप ऑफ को हम देख रहे हैं और वहां से हमें एंगल फाइंड करना है या एंगल हमें दिया है तो हमें बिल्डिंग हाइट क्या होगी वो चीज हम फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये जो चैप्टर है आपको एक सिंपल सी जानकारी के लिए भी हो सकता है, एक बेसिक सी जानकारी के लिए कि हमें कुछ चीजें ऐसी होती है जहां हम कुछ हाइट फाइंड नहीं कर सकते कि कहाँ से वहां आप फीता लेके नापोगे, अलग अलग है ना। तो आपको जहां से देख रहे हो वहां से एंगल पता है और जो आपकी बिल्डिंग है या जो भी टावर है उसकी डिस्टेंस पता है, तो आप यहाँ से खड़े खड़े ही बिल्डिंग की हाइट नाप सकते हैं, उसका मेजरमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही ये चैप्टर आपका कि इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आपको यूज होने वाले हैं ना। सबसे ज्यादा आपको इसमें टेन थीटा यूज होता है, ये ध्यान रखना, टेन थीटा आपको सबसे ज्यादा यूज होगा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दो चीजें हैं आपकी, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये ध्यान रखना है कि हमें एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है कि यहाँ सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से एक ओरिजेंटल लाइन दिख रही है हमें, इस लाइन से जस्ट अगर वो ऊपर की साइड देखता है, ये जो लाइन है आपकी जो यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे आपकी आईज है, उस आईज से आपको ऊपर की साइड अगर देखता है, अगर कहीं बिल्डिंग के सामने हम खड़े हैं और जस्ट नीचे खड़े हैं और वहां से आपको बिल्डिंग के टॉप ऑफ द बॉटम को देखना है, तो वो जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। कौन सा एंगल होगा वो? एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो ये लिखा था एंगल ऑफ अबोव द हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको हमेशा ऊपर की साइड देखना है, तो वहां पे जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म्ड बिटवीन लाइन द साइड ऑफ द एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब ये जो फॉर्म होता है ये एंगल, ये वाली जो लाइन ऑफ साइड है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल होता है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन द एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब जब आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे आप जस्ट नीचे की साइड देखना है कि ये ना कि आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं कहीं पे भी और आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, ठीक है, उससे जस्ट आप नीचे की साइड देखते हैं तो वहां पे बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। कौन सा बनता है एंगल? वहां एंगल ऑफ डिप्रेशन। और यही फॉर्म वही होता है लाइन ऑफ साइड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का ही एंगल होता है, लेकिन जस्ट ये नीचे की साइड देखना है बिलो, और आपको अबव मतलब ऊपर की साइड देखना है। ये ध्यान देना कि जो आप खड़े हो यहाँ से अगर ऊपर की साइड देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है और वहां से जब नीचे देखते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ठीक है, ये दो एंगल आपको यूज होने वाले इस चैप्टर में। कुछ एग्जांपल्स भी हमने इसमें कवर करे हैं तो वो भी देखना, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें आपको 3 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं तो उसमें एग्जांपल्स भी बन सकते हैं। इसमें अलग अलग एक तो एक एंगल का क्वेश्चन बनता है, एक डबल एंगल्स का बनता है ना, कि एक थीटा आएगा, दो डबल थीटा आएगा। फर्स्ट एग्जांपल लिया कि अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पर एक ए बी एक टावर खड़ा है, ए बी एक क्या है? एक टावर है। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट सपोज कर लो कहीं से कि यहाँ पर एक पॉइंट हमने सी सपोज कर लिया 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 15 मीटर। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड द, मतलब यहाँ पर जो एंगल है सी से वो कितना है? 60 डिग्री है। तो आपको फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टावर, यानी कि आपको फाइंड करना है ए बी मीन्स एच। हमने यहाँ से इसको ए बी सपोज कर लिया है ना। कुछ सपोज कर लेते हैं कि लेट ए बी इज अ टावर, ए बी इज ए टावर और इट्स हाइट ऑफ एच मीटर। ये हम सपोज कर लेते हैं कि हमें फाइंड जो करना है वो निकालना रहेगा एच, एच फाइंड करना है। अब देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बनता है? देखो ट्रायंगल ए बी सी, जिसका एंगल बी है वो कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, जिसका एंगल बी है ये कितना है? 90 डिग्री है। क्या क्या गिवन में हमारे पास कि जो ए बी है वो कितना है? एच मीटर। ठीक है, बी सी है वो कितना है? 15 मीटर्स। और एंगल ऑफ एलिवेशन है वो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो आपको फाइंड क्या करना है? एच, मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा लगेगा? क्योंकि देखो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर मींस ये एच और बेस मींस 15 मीटर।
तो टेन थीटा का यूज होगा क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, तो यहाँ आ जाएगा ए बी परपेंडिकुलर हो गया और बी सी मतलब बेस हो गया। ठीक है, एंगल मतलब ये आपको रखना है 60 डिग्री क्योंकि थीटा इक्वल्स टू कितना हमारा 60 डिग्री। ए बी को हमने एज पुट करना है, एज सपोज किया था, बी सी हमारा क्या हो जाएगा 15 मीटर। अब टेन 60 डिग्री वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, √3 एज बाय 15। 15 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो एज की वैल्यू हमें मिल जाएगी 15√3 मीटर। तो द हाइट ऑफ द टावर कितना आएगा इस 15√3 मीटर। क्वेश्चन बहुत इजी था, सिर्फ आपको डायग्राम बनाना है। अगर फिगर बन गया, आपका डायग्राम बन गया, तो आप डायरेक्टली टेन थीटा अप्लाई करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस ही अपने पास था और एंगल भी गिवन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट एग्जांपल पर। एग्जांपल नंबर 3 है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज, एक ऑब्जर्वर है जो 1.5 मीटर लंबा है। ठीक है, यहां से यहां तक जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी 1.5 मीटर है। टॉल इज 28 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। अब यहाँ पर एक चिमनी है पूरी आपकी, सपोज कर लेते हैं कि ए बी और ये सी और डी ई। ठीक है, यहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो 28.5 मीटर है। क्या बोला है कि अवे फ्रॉम द चिमनी, चिमनी से कितने डिस्टेंस पे खड़ा था ये ऑब्जर्वर 28.5 मीटर्स पे। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइस इज 45 डिग्री। यहाँ से जो ऑब्जर्वर था इसकी आइस से जो एंगल बन रहा है वो कितना है 45 डिग्री हाइट ऑफ द। फिर फाइंड करना है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, हमें चिमनी की हाइट फाइंड करना है कि टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा ये फाइंड करना है। तो इसको हम अभी ए सपोज कर रहे हैं। ठीक है, और फिर उसमें टोटल जो ए चिमनी हमारी ए सी इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा चिमनी, और इसको हमें टोटल लास्ट में प्लस कर देना क्योंकि ऐसे हमारे पास जो होगा वो एच प्लस 1.5 आएगा ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं ए बी डी में, ए बी डी में। अब यहाँ पर जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है। क्या क्या दे रखा है कि जो ए बी है वो हमने सपोज किया है एच मीटर, यहाँ से यहाँ तक जो ये सी जो है वो सेम, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो ऊपर वाले इसमें भी होगी, तो ये भी कितनी आएगी 28.5 मीटर ही होगा। ठीक है, तो जो बी डी है वो भी कितना आएगा 28.5 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा वो कितना है 45 डिग्री है। क्या अप्लाई करेंगे टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी परपेंडिकुलर बाय बी डी मीन्स बेस। एंगल हमारे पास है कितना 45 डिग्री, ये हमें फाइंड करना था, एच रख दिया यहाँ पर ए बी। ठीक है, बी डी कितना है, बी डी हमारे पास 28.5 आ जाएगा। 1045 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है 1, क्योंकि अधिकतर 1045 ही पता रहता है बच्चों को। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो एच की वैल्यू हमें मिल जाएगी 28.5। अब हमें फाइंड करना था हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी। अब हाइट ऑफ चिमनी हमारे पास टोटल कितनी है एसी, यहां से आता कितना एसी, उसको दो पार्ट में अलग अलग, तो हमारे पास एक तो ए बी आएगा प्लस एक क्या आ जाएगा बी सी। देखो ए बी मतलब क्या निकला एच, ए बी मीन्स क्या है एच है, तो एच कितना आया 28.5 प्लस बी सी कितना है यहाँ से यहाँ तक, देखो बी से सी है 1.5, तो दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 30 मीटर, यानी कि जो चिमनी की हाइट है वो टोटल है 30 मीटर। Hence the height of the chimney is 30 meters। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंब अप अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का जो आर्टिस्ट है वो एक पोल पे कहीं पर रोप लगी हुई है, ऐसी रस्सी बंधी हुई है, विच इज द टाइटली स्टेज एंड द टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड, है ना। यहाँ पर ए बी हमारा एक पोल है कि ए बी हमने ए बी एक पोल सपोज कर लिया कि ए बी इज अ पोल वर्टिकली खड़ा हुआ है
यहाँ से यहाँ तक खड़ा हुआ है, ठीक है। द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब वही फिर से हाइट फाइंड करना है कि यहाँ से यहाँ तक हमें एज फाइंड करना है। और एंगल मेड द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, यहाँ पे जो एंगल बना है सी से पॉइंट का उसका रोप का वो कितना बना है 30 डिग्री। तब हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द, मतलब पोल की हाइट हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या क्या देखो, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे सबसे पहले एबीसी, जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है, ये आपको शो करना है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इट मींस 90 डिग्री कंपल्सरी होता है, ठीक है। ए बी को हमने फिर से सपोज किया हुआ है एच मीटर, और इस बार एसी है, बीसी नहीं चाहिए, इस बार क्या एसी है 20 मीटर्स। जो हमें फाइंड करना है वो फाइंड करना है पोल ऑफ द हाइट ऑफ द पोल। अब एंगल यहाँ पे कितना है 30 डिग्री। अब देखो आपके पास परपेंडिकुलर लाइन है और क्या है हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में शो होगा साइन थीटा में, ये ध्यान रखना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर मींस ए बी बाय हाइपोटेनस मींस ए सी। एंगल क्या है साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी कितना है हमारे पास एच, ये हमें फाइंड करना है। ए सी कितना है 20 मीटर। साइन 30 की वैल्यू सबको पता नहीं होगी लेकिन 1/2 होती है, ठीक है। एज बाय क्या आ जाएगा 20 20 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो एज इज इक्वल टू 20 बाय कितना आएगा 2, इसका मल्टीप्लाई किया तो 20/2 आ जाएगा। तो 2 से 20 कैंसिल करेंगे तो ये 10 मीटर्स आ जाएगा। तो हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ द पोल कितने हो गए 10 मीटर। क्वेश्चन इजी था लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें फाइंड करना था हाइट, और जो रोप की लेंथ है वो 20 मीटर्स थी, यानी कि हमें हाइट फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर बाय क्या लगता है हाइपोटेनस, तो फिर किसका यूज करना पड़ेगा साइन थीटा का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड। एक पेड़ है जो स्टॉर्म मींस आंधी चलने से क्या होता है ब्रोकन मतलब वो टूट जाता है, ठीक है। पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच एट द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री। जहां से वो ब्रेक होता है टूटता वहां से उसका जो एंगल बनता है जिस पॉइंट से वो क्या है यहाँ पर 30 डिग्री है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द टच इज ग्राउंड 8 मीटर। यहाँ से यहाँ तक जहां पे टच हो रहा है और जहां उसका फुट है उस दोनों से कितनी डिस्टेंस वहां पर 8 मीटर है। यानी कि जो बोला था हमने वो डायग्राम में दिखाया आपको, क्या है कि जो एंगल बना है वो 30 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक जो उसकी डिस्टेंस है वो कितनी 8 मीटर है, और जहां से ब्रेक हुआ वो पॉइंट क्या है बी है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि आपको टोटल जो हाइट है वो ऐसी फाइंड करना है, हाइट ऑफ द ट्री क्या फाइंड करना हमें ए सी। ये याद रखना कि ए से सी वाली जो डिस्टेंस है, क्योंकि ए से सी मतलब ये जो जितनी यहाँ से यहाँ तक लेंथ, हम इसको सपोज कर लें कि यहाँ पर यहाँ एक्स है और ये वाली डिस्टेंस को सपोज कर रहे हैं हम वाई सपोज कर रहे हैं, तो हमें जो फाइंड करना है ए सी वो क्या होगा एक्स प्लस वाई, यानी कि एसी जो होगा वो एक्स प्लस वाई दोनों होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तो है और ये वाली जो डिस्टेंस है ये गिर के कहाँ आ जाती है, ऐसे किसी पॉइंट पर आ जाती है, ठीक है। तो फिर हमें टोटल एसी फाइंड करना है, कि एक्स प्लस वाई होना चाहिए, ठीक है। आप करते हैं बी सी ए डेस पे, जो ट्रेंगल है हमारा राइट एंगल ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल है बी सी ए डेस, यहाँ पे इसको क्या सपोज कर रखा हमने ए डेस कर रखा है, और एंगल सी इस बार 90 डिग्री है, ध्यान रखना है। जो एंगल सी है वो इस बार क्या है 90 डिग्री। जब एंगल हम इन दोनों की बात करें तो फिर अलग अलग पॉइंट देखना कि जो बी सी है वो हमने एक्स सपोज कर रखा है, बी से सी एक्स सपोज कर रखा है, और यहाँ से है ए डेस सी वो कितना है 8 मीटर है, और एक और क्या है ए डेस बी वो कितना है वाई, और एंगल है वो 30 डिग्री है।
तो पहले हमने निकालना है क्या, एक्स। तो एक्स में क्या होगा, देखो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यानी कि टेन थीटा लगेगा। तो फर्स्ट अप्लाई कर रहे हैं हम टेन थीटा। चलो यही देखते हैं। और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है, बीसी बाय एडएससी। टेन थीटा, थीटा मीन्स कितना है 30 डिग्री, ए बी कितना है एक्स मीटर, बाय एडएससी कितना है 8। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल टू एक्स बाय कितना है 8। 8 यहाँ जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8/√3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ तक। अब इसको अभी ब्रेक करते हैं। अब फाइंड कर लेते हैं y, क्योंकि हमें दोनों को प्लस करना है, x और y दोनों क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। फिर से देखते हैं जो टेन थीटा, वापस से देखो यहाँ पर हमारे पास है बेस, बेस बाय क्या है इस बार, हाइपोटेनस। इट मीन्स क्या लगेगा, कोस थीटा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस मीन्स कौन है एडेस सी बाय क्या आ जाएगा एडेस बी, पर बेस बाय हाइपोटेनस मीन्स 8 बाय, अब कोस 30 एडेस सी, इट मीन्स क्या है 8 बाय हाइपोटेनस मीन्स क्या है y। कोस 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है √3/2, तो ये आएगा 8/y। y यहाँ जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई में आएंगे। देखो y यहाँ गया तो y इज इक्वल टू 2 इसके मल्टीप्लाई में आएगा, तो 8 इंटू 2/√3 हो जाएगा ये, क्योंकि जो नंबर है वो इधर आएगा तो रेसिप्रोकल में आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 16/√3। क्या फाइंड करना है हमें, हाइट ऑफ द ट्री। टोटल हाइट ऑफ द ट्री, इट मीन्स AC इज इक्वल टू x प्लस y। x का में कितना है, देखो ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। x की वैल्यू हमारे पास है 8/√3 प्लस ये आ जाएगा 16/√3। देखो दोनों का एलसीएम सेम है, एज इट इज रहेगा, ऊपर आ जाएगा 8 + 16। 8 + 16 कितना होगा 24/√3। अब डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो फिर उसका रेशनलाइज कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो √3 से, तो ये 24√3 और नीचे क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। अब 3 से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 8√3 मीटर। हाइट ऑफ द ट्री कितनी आएगी 8√3 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में एक बार फिर से देख लें आप लोग कि आपको फाइंड करना है टोटल x और y, क्योंकि जो बेंड हुआ है ट्री टूट के वो गिरा है C पॉइंट पर, और C पॉइंट से फिर ये x और y दोनों को आपको प्लस करना है। तो पहले x निकाल लेंगे तो आएगा हमारे पास x 8/√3, और फिर सेकेंड टाइम हम निकाल लेंगे क्या है y वाला पोर्शन। तो y वाला पोर्शन जो वो निकलेगा ऐसे ही कोस लगाएगा, क्योंकि बेस बाय हाइपोटेनस है, तो बेस बाय हाइपोटेनस किसमें लगता है, कोस में। जब कोस आ जाएगा मतलब यहाँ से y आ जाएगा, तो x y दोनों को प्लस कर देंगे, क्योंकि टोटल जो हाइट है वो ट्री की क्या है x + y है। ठीक है, तो ये मिल जाएगा 8√3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिख रहा जरूर बड़ा है लेकिन है बहुत ही सिंपल। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। एक पार्क है जहां पर एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो कहीं स्लाइड लगाना चाहता है, मतलब वो फिसल पट्टी बच्चों के लिए। फॉर द चिल्ड्रंस बिलो एज ऑफ 5 years, she prepared to have a slide whose the top is is the height of the 1.5 meters। जो टॉप ऑफ हाइट है वो रखना चाहता है वो 1.5 मीटर्स, एंड द इंक्लिन्ड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल कितना रखना चाहता है वो 30 डिग्री। वेयर फॉर द एल्डर चिल्ड्रन शी वांट टू हैव अ स्लिप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर्स। सेकेंड अलग केस है, ये हमारा केस नंबर फर्स्ट है, ध्यान रखना है। और सेकेंड केस में वो एक और स्लाइड लगाना चाहता है जिसकी हाइट कितनी रखना चाहता है वो 3 मीटर्स, और उस केस में उसका जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल है वो इस बार कितना है 60 डिग्री। चलो इनको सपोज कर लेते हैं, ये है B और ये C, यहाँ पे इसको सपोज कर लो P Q R। अब हमें फाइंड क्या करना है,
कि व्हाट इज शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये फाइंड करना है उसको। सपोज कर लो कि ये y होगा कुछ, इसको एक सपोज कर लो, दोनों की अलग अलग हमें स्लाइड की हाइट फाइंड करना है कि दोनों कितनी लंबाई पे वो रखें। यानी उसने बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जो उसकी हाइट है वो 1.5 है, एंगल है वो 30 है, तो आपको ये वाली लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। ट्रायंगल कौन सा बन रहा है वहां पर, एबीसी, जिसका एंगल बी 90 डिग्री है। क्या क्या गिवन में, ए बी हमारे पास 1.5 है और ए सी है y, या y रखो या इसको फाइंड करना है कोई दिक्कत नहीं है ना। और जो एंगल है वो कितना आएगा 30 डिग्री। क्या लगाएंगे बताओ, देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मींस क्या आएगा साइन थीटा, तो सबसे पहले साइन थीटा अप्लाई करेंगे। साइन थीटा आएगा ए बी बाय ए सी। साइन थीटा मतलब कितना डिग्री है हमारे पास 30 डिग्री। ए बी कितना है 1.5 बाय ए सी फाइंड करना है, उसको पुट कर लो y, यहाँ क्या है ये y। इसकी जो वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है 1.5 बाय y, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लो तो y इक्वल्स टू 2 इंटू कितना आएगा 1.5, 1.5 का डबल कितना हो जाएगा 3 मीटर। यानी कि फर्स्ट केस में जो स्लाइड है उसकी हाइट, उसकी जो लेंथ है फिसल पट्टी की या स्लाइड की, वो कितनी है 3 मीटर्स। अब केस नंबर सेकेंड, केस नंबर सेकेंड में देख रहे हैं क्या ट्रायंगल हमारे पास पी क्यू आर, जिसका एंगल Q है वो 90 डिग्री है। ठीक है, जो पी क्यू है वो कितना है 3 मीटर, और जो स्लाइड है वो क्या है पी आर, वो हमने एक सपोज कर रखा है, और एंगल इस बार कितना आएगा 60 डिग्री। सेम कहानी क्या लगाएंगे साइन थीटा क्या आ जाएगा पी क्यू मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मींस क्या आएगा पी आर। ये साइन थीटा, थीटा मींस कितना डिग्री लिया है इस बार 60 डिग्री, और 3 बाय क्या आएगा x, हमने इसको क्या सपोज कर रखा है x को ना। अब साइन इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2 इज इक्वल टू 3/x, इसका मल्टीप्लाई दे करेंगे x का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो देखो क्या आएगा x इज इक्वल टू 3 इंटू 2/√3, यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो 2 तो मल्टीप्लाई में जाएगा, √3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू देखो 6 और √3 बचा, √3 का ऊपर नीचे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√3 डिवाइड में कितना आएगा 3, 3 का मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 2 जा, तो ये जो हाइट है स्लाइड की वो कितनी आ जाएगी 2√3 मीटर्स। अलग अलग केस, फर्स्ट केस में हमें क्या मिली है 3 मीटर आया था, और सेकेंड केस में कितना आया 2√3 मीटर्स। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको कंपलसरी आ सकता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है कहीं पर भी C है, उससे उसका जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री है, और यहाँ से उसकी जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है 30 मीटर है। मतलब दोनों इस बार एक बार देखें वापस से कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहाँ तक कॉमा लगा है, उसके बाद बोला है कि विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब ये लाइन है कि यहाँ से यहाँ तक उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है 30 मीटर है। ठीक है, और वो जो एंगल है पॉइंट ऑफ द ग्राउंड वो एंगल कितना है 30 डिग्री, यानी कि इस पॉइंट से यहाँ से कितना है 30 डिग्री। फिर आपको फाइंड करना हाइट ऑफ द टावर, वही हमने ये सपोज कर लेना फिर से कि ये हाइट ऑफ द टावर क्या है ए बी है। कहानी लिखनी है कि लेट ए बी इज अ टावर, जो सपोज किया उसको लिख दिया करो, क्योंकि नंबर आपको जो भी कॉपी चेक करने वाला है उसको थोड़ा लिखा हुआ डिटेल चाहिए कि क्या है ए बी क्या है, यहाँ पे बी सी क्या है ना। तो लेट ए बी इज हाइट ऑफ द टावर, और एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ
एलिवेशन थीटा इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री, और जो BC है वो कितना है 30 मीटर। और ये सब जो बात कर रहे हैं हम ट्रायंगल ABC में कर रहे हैं, और जिसका एंगल B है वो 90 डिग्री है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और जो टावर की हाइट है उसको हमने सपोज करा AB, और वो है H मीटर, थीटा आ गया, BC आ गया, ठीक है। अब आपके पास परपेंडिकुलर बाय बेस, इट मीन्स क्या लग जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा AB बाय BC। टेन थीटा, थीटा मीन्स कितना डिग्री है 30 डिग्री। AB हमें फाइंड करना है, जिसको हमने क्या सपोज करा है H, और BC कितना है 30 मीटर। B से C कितना है 30 मीटर। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। एज बाय क्या आ जाएगा 30, 30 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो एज इज इक्वल टू 30, यहाँ गया तो कितना आएगा 30/√3। अब √3 डिवाइड में नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे √3 का। एज इज इक्वल टू 30√3, तो √3 का मल्टीप्लाई क्या कितना आएगा 3, तो 30√3 डिवाइड में कितना है 3, 3 बन जा, और 3 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ये। Hence the height of the tower is 10√3 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, जो आपको 2 या 3 मार्क्स में कंपल्सरी आ सकता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन सिंगल थीटा के जो क्वेश्चन है ऐसे ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ द 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर पे वो उड़ रही है कहीं से भी, ठीक है। यानी कि टोटल ग्राउंड से जो हाइट है काइट की, यहां पर अगर कोई काइट हमारी स्ट्रिंग की कहीं पॉइंट सी पे बनी हुई है, यहाँ पॉइंट ए है, ये बी है, और यहां से यहां तक जो हाइट है उसकी टोटल कितनी है 60 मीटर। हाइट ऑफ अबव द ग्राउंड, द स्ट्रीम अटैच द काइट इज टेम्परेली टाइट ऑन अ पॉइंट द ग्राउंड। जो काइट है यहाँ से किसी पॉइंट पर टाइटली, मतलब बिल्कुल ये लाइन एकदम टाइट है, इसमें भी कभी थोड़ा सा भी इधर उधर झुकाव नहीं है। द इंक्लिनेशंस ऑफ द स्ट्रीम विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री। यहाँ से जो उसका एंगल बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री का बन रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रीम, मतलब आपको लेंथ फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक, इसकी लेंथ फाइंड करना। हमने सपोज कर लिया इसकी लेंथ को y सपोज कर लिया, ठीक है। नो स्लेक इन द स्ट्रीम, मतलब आपको ये कि जब हाइट टोटल इसकी लेंथ फाइंड करना है तो उसमें ध्यान रखना है कि उसमें कोई भी ऐसा झुकाव नहीं है, बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट टाइट है। तो फिर से वही कहानी, अपने एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है ABC, जिसका एंगल B 90 डिग्री। क्या क्या है हमारे पास, AB है कितना है 60 मीटर, फिर जो AC है वो कितना है 5 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना है 60 डिग्री है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस मींस क्या आएगा साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मींस AB बाय AC। साइन और थीटा की प्लेस पे कितना पुट करेंगे 60 डिग्री। AB कितना है 60 मीटर, AC हमें फाइंड करना है, इसको एज इट इज लिख देंगे। साइन 60 की वैल्यू √3/2, y का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, देखो y गए यहाँ पर और इधर आएगा 60 इंटू 2/√3, क्योंकि इसका इधर आएगा तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, रेशनलाइज मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। देखो ये हो जाएगा 120/√3। अब रूट डिवाइड में नहीं होना चाहिए, तो फिर वापस से क्या करेंगे ऊपर नीचे उसका मल्टीप्लाई करो, तो y इक्वल्स टू 120
√3 बाय कितना आएगा 3 इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 40 क्यों 3 4 जा तो 40√3 क्या आ जाएगी स्ट्रिंग जो है हमारी धागे की पूरी लेंथ है वो कितनी आ जाएगी 40√3 आ जाएगी। ठीक तो लास्ट में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर्स। ठीक है ये भी क्वेश्चन सिंपल था, ये भी आपको 3 मार्क्स में बन सकता है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 तक आपको सिंपल क्वेश्चन है तो ये बन सकते हैं, आपको एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है टाइप सेम है एक दूसरे का। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 वाले पे। A 1.5 meter tall boy is standing at the some distance from a 30 meter tall building। हमें एक कोई ऑब्जर्व खड़ा है 1.5 मीटर का, ठीक है उससे इसकी एक बिल्डिंग है यहाँ पर ए बी क्या है यहाँ पर बिल्डिंग है। ठीक है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हिज आईज टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग्स, मतलब यहाँ से जो एंगल है उसका कितना है इस बार 30 डिग्री है और फिर वो क्या करता है कि यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे इधर आता है। ठीक है तो वो जो एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। देखो दूर से एंगल देखेंगे किसी बिल्डिंग को हम अगर दूर से देखते हैं तो एंगल कम होता है, जैसे जैसे पास जाएंगे तो एंगल क्या होता है बढ़ता जाता है। यहाँ से देख रहे हो तो एंगल बिल्डिंग थोड़ा डिस्टेंस कम दिखेगी, फिर यहाँ से आएंगे तो एंगल की जो टॉप ऑफ उसका बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर हमने ए बी चाहो तो इसको सी सपोज कर सकते हो, यहाँ से पॉइंट हटा के ये पॉइंट हमें सी सपोज कर रहे हैं। ठीक है और अब क्या फाइंड करना देखना है वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, मतलब वो डी से सी तक आया है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, मतलब हमें जो सी डी है उसकी लंबाई फाइंड करना है। ठीक है तो मैं इसको यहाँ से अभी सपोज कर रहा हूँ कि इसकी लेंथ है x और ये हो जाएगा y। ठीक है और यहाँ से यहाँ तक जो इसकी हाइट है वो है 30 मीटर। जो टोटल बिल्डिंग है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है अब देखो अलग अलग कंडीशन है यहाँ पर कि पहले अपने पास जो एंगल है 30 है फिर यहाँ पे 60 है, तो दोनों एंगल में अलग अलग कंडीशंस में हम वैल्यू फाइंड करेंगे। जो हाइट है टोटल वो है 30 मीटर ना होते हुए यहाँ पे देखो कि यहाँ से यहाँ तक टोटल 30 मीटर है यहाँ तक, तो ये जो अलग हाइट बची है ये अलग आ जाएगी। आपको क्या करना है टोटल हाइट कितनी है 30 मीटर है। ठीक है उसमें से आपको बी से निकालना है, तो देखो 1.5 इधर माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा अगर 30 में से करेंगे तो 28 पॉइंट कितना आएगा 28.5 आ जाएगा। ठीक है अब देखो दो अलग अलग ट्रायंगल बन रहे हैं, फर्स्ट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम ए बी सी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है तो एबीसी में क्या क्या है कि एंगल बी फिक्स है 90 डिग्री है। अब देखो जो ए बी है वो है हमारे पास 28.5 मीटर्स। ठीक है और जो बीसी है बीसी वो कितना है वाई एंगल कितना है 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाय क्या लगाना बेस इट मींस टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी बाय बी सी। एंगल कितना है 60 डिग्री, एंगल देखो कितना है 60 डिग्री 28.5 बाय कितना आएगा वाई इसका मल्टीप्लाई करेंगे उससे पहले इसकी वैल्यू देखो क्या आएगी √3। y यहाँ जाएगा तो y इक्वल्स टू 28.5 √3 डिनोमीटर में आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ तक रोकते हैं इसको अब ट्रायंगल एबीडी देखेंगे।
कौन सा ट्रायंगल में देखना है? ए बी डी में, ए बी डी में पूरा, ठीक है। तो देखो वापस से वही, ए बी तो फिक्स है 28.5, जो बी डी है वो है x प्लस वाई, और जो एंगल है थीटा वो इस बार कितना आएगा? 30 डिग्री। वापस से टेन थीटा अप्लाई करेंगे, टेन थीटा इक्वल्स टू ए बी परपेंडिकुलर, मतलब ए बी बाय बी डी। थीटा कितना है इस बार? 30 डिग्री है। ए बी तो वही 28.5, और नीचे हमारा x प्लस वाई आएगा। इसकी वैल्यू कितनी है? √3, 1/√3, 28.5 बाय x प्लस वाई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 28 √3 का मल्टीप्लाई इधर हो गया, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? x फाइंड करना है। देखो बी जो सी डी है वो फाइंड करना है, ठीक है। सी डी फाइंड करना, और सी डी क्या है यहाँ पर? x है। तो y की वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है कितनी? ये वाली पुट कर देंगे यहाँ। तो देखो x प्लस y की वैल्यू कितनी है? 28.5 बाय √3 इज इक्वल्स टू 28.5 √3। ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। √3 का यहाँ से एलसीएम लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई आएगा तो 28.5 इंटू कितना होगा ये? 3 माइनस 28.5। √3 का एलसीएम लिया तो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया? ये √3 आ गया, ठीक है। अब देखो 28.5 28 पॉइंट में कॉमन ले रहा हूँ, 28.5 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा 3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय √3। तो 28.5 इंटू कितना बचेगा? ये 2 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 मतलब कितना बच जाएगा? 2, √3 एज इट इज। फिर वही 28 पॉइंट में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? देखो 50 अगर होता, 25 होता तो 50 होता, फिर 3 3 ऊपर 56, तो 57 आ जाएगा। ये 57 बाई कितना आएगा? √3। फिर 57 √3 का डिनोमीटर में होना नहीं चाहिए, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 57 √3 डिवाइडेड बाय 3 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 को इससे कैंसिल करेंगे तो 9 3 जा कितना होता है? 57। तो ध्यान देना कि जो ऑब्जर्वर था वो डी से सी तक आया, तो वो x हमें फाइंड करना था। उसके लिए हमें y की भी रिक्वायर थी, पहले हमने y फाइंड कर लिया। y के लिए हमें ट्रायंगल कौन सा लगा था? याद रखना, ए बी सी में, ठीक है। और फिर उसके बाद ये याद रखना कि यहाँ से यहाँ तक जो टोटल हाइट है वो 30 मीटर है, उसमें से ये हटा देंगे 1.5 मीटर्स का ऑब्जर्वर, तो बच जाएगा 28.5, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि पहले ही बोला था उसने कि 1.5 मीटर टॉल बॉयज खड़ा है कोई ऑब्जर्व, वो उसकी हाइट आपको उसमें से माइनस कर देना 30 मीटर में से टोटल माइनस कर लेना है, ठीक है। इससे तो हो गया क्वेश्चन इस तरह से कि जो एक्स फाइंड करना था वो आ गया 19 मीटर √3 मीटर्स में, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक कोई पॉइंट है डी, इस बार हमने शो कर दिया पहले ही। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड ऑफ द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है जिसके हाइट है कितनी? 20 मीटर है। इस बार बिल्डिंग कौन है? बीसी। बीसी इज अ बिल्डिंग, ठीक है। और उसका जो एंगल है वो 45 है। मतलब अलग अलग ध्यान देना कैसे बनेगा डायग्राम, फिर से कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड, बॉटम बोला है, और टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द, एक 20 मीटर्स की बिल्डिंग है बीसी, उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है एबी। तो यहाँ का एंगल कितना है और यहाँ का एंगल दोनों अलग अलग। पहले उसने यहाँ से इसको देखा टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो वो एंगल कितना था? 45 का। फिर टॉप ऑफ टावर पे देखेगा तो वो एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, क्योंकि पहले कम था फिर एंगल वो बढ़ गया है। 45 से कितना हुआ? 60 डिग्री हुआ। रिस्पेक्टली हाइट फाइंड करना आपको टावर की, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर।
फिर से वही कहानी, यहाँ पे हम इसको सपोज कर लेंगे एच। अब दो एंगल अलग अलग, उसमें हम पहले ट्रायंगल की बात करेंगे BCD में। इन ट्रायंगल BCD, अब यहाँ पर एंगल C है, इस बार 90 डिग्री है, ये ध्यान रखना। एंगल C कितना है? 90 डिग्री। क्या क्या है इसमें? BC जो है वो 20 मीटर से। CD को हम सपोज कर लेते हैं अभी कुछ भी ऐसे ही X, और एंगल इस बार जो है वो कितना है? 45 डिग्री। कितना एंगल है? 45 डिग्री। ठीक है, लगाएंगे टेन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस में टेन थीटा ही आएगा। तो यहाँ पर है BC बाय CD। टेन 45, एंगल रख देंगे 45 डिग्री। BC मीन्स कितना है? 20 बाय ये रख दिया X। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। X का मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो X इज इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर। ठीक, फिर सेकेंड टाइम जो ट्रायंगल ले रहे हैं हम, इन ट्रायंगल ACD, यहां से आता है ट्रायंगल क्या जाएगा? AC और D। तो ACD में भी एंगल फिक्स है आपका, जो C है वो कितना? 90 डिग्री है। और जो A से B है पूरा, देखो AC है वो कितना है टोटल? H प्लस 20। A से C जो है वो H प्लस क्या आ जाएगा? 20। और फिर है CD, वो फिक्स है, वो तो X मीटर, दोनों में कॉमन है। और एंगल इस बार कितना हो गया? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर बेस है, इट मीन्स टेन थीटा ही लगाएंगे वापस से। क्या आ जाएगा? AC बाय CD। टेन थीटा, थीटा मीन्स कितना इस बार? 60 डिग्री। AC है हमारे पास H प्लस 20 और बाय X, इसकी वैल्यू कितनी होती है? √3। H प्लस 20 बाय X। मल्टीप्लाई करेंगे इसका X का यहाँ से, या फिर X की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लेंगे हम, कितनी है? 20 है, तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा 20√3 में हमने क्या पुट कर लिया यहाँ पे? देखो √3 इज इक्वल टू H प्लस 20 बाय कितना आएगा? 20 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो 20√3, और H प्लस कितना आएगा? 20 को इधर लेके जाएंगे तो H इज इक्वल टू आ जाएगा 20√3 माइनस 20। मैं 20 को इधर लेके गया, ठीक है, 20 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या? √3 माइनस 1। हमें फाइंड करना था H, और H आ चुका हमारे पास 20√3 माइनस 1। क्या है? हमने क्या फाइंड करना था? हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर इज 20√3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, बस आपको डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन पढ़ के याद रखना पूरा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडस्टल। हमारे पास एक ये पेडस्टल है, यहाँ से यहाँ तक हम इसको अभी ए सपोज कर रहे हैं कि BC एक पेडस्टल है, उसके ऊपर 1.6 मीटर का कोई स्टैचू रखा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 मीटर। मतलब टॉप ऑफ, यहाँ से जो एंगल है टॉप ऑफ द किसका? स्टैचू का, वो कितना है? 60 मीटर, 60 डिग्री एंगल है। ये वाला जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है? 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडस्टल। अब जो पेडस्टल आपका BC, उससे जो एंगल है वो कितना है? 45 डिग्री। ये कितना है? 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडस्टल, मतलब आपको BC फाइंड करना है। ठीक है, BC कितना है? H मीटर, ये ध्यान रखना, मतलब आपको BC फाइंड करना है। यहाँ से यहाँ तक हम इसको सपोज कर रहे हैं X। तो फर्स्ट जो एंगल है वो 45 का, वो लेते हैं। इन ट्रायंगल BCD, और इस बार एंगल C है वो 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर कि
जो BC है वो है h मीटर, ठीक है, और CD है वो क्या है, x मीटर, और एंगल है थीटा वो कितना है, 45 डिग्री का है। परपेंडिकुलर बाय बेस है, इट मींस क्या लगाएंगे, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, BC बाय CD, ठीक है। टेन थीटा वही भाई, परपेंडिकुलर बाय बेस आता तो फिर टेन थीटा। थीटा इस बार कितना है, 45 डिग्री, 45 पुट कर देंगे यहाँ। BC कितना है, h बाय x, टेन 45 की वैल्यू होती है 1, तो h बाय x, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, h। इक्वेशन यहाँ पर इसको फर्स्ट रोकते हैं, फिर आते हैं एक और ट्रायंगल बनता है ACD पर आते हैं। इन ट्रायंगल ACD एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस बार जो AC है वो कितना है, वो टोटल है 1.6 प्लस h, और BC तो वही सॉरी CD जो है वो फिक्स है, वो कितना है, x मीटर। इस बार एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री, मतलब यहाँ से जो टॉप ऑफ द टावर का एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। क्या लगाएंगे वापस से, टेन थीटा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में टेन थीटा लगेगा क्योंकि परपेंडिकुलर बेस मींस टेन थीटा। AC बाय क्या आएगा, CD। इस बार एंगल कितना है, 60 डिग्री। AC कितना हमारे पास, 1.6 प्लस h बाय CD मीन्स x। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी है, √3 होती है, 1.6 प्लस h। अब x की जो वैल्यू है वो हमें पता है कितनी, h, ये दोनों इक्वल थे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा √3 h इज इक्वल टू 1.6 प्लस h। h को उठा के इधर लाते हैं तो √3 h माइनस h हो जाएगा और ये आएगा 1.6। h यहाँ से कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा √3 माइनस 1.6। अब इसका डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ेगा इधर, क्योंकि h को हमें फाइंड करना है, तो √3 माइनस 1 आ जाएगा। फिर इसका रेशनलाइज करेंगे, √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस ऊपर नीचे प्लस का करना है, ठीक है। देखो h इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 एज इट इज बचेगा। यहाँ एक आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी, a प्लस बी, इट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो h इज इक्वल टू 1.6, क्या बचेगा 2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1। ये क्या चीज है हमारी, पेडिस्टल की हाइट। तो हाइट ऑफ द पेडिस्टल इस कितना आ जाएगा, 0.8 मीटर और √3 प्लस 1। एक बार 1 सेकेंड फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान देना। एक पेडिस्टल है BC, उसके ऊपर एक टावर लगा है 1.6 मीटर का, मतलब स्टेचू लगा, सॉरी टावर नहीं है, क्या लगा हुआ है, स्टेचू। तो ये 1.6 मीटर का स्टेचू लगा हुआ है। अब यहाँ पर आपको हाइट फाइंड करनी है किसकी, पेडिस्टल की। तो इसको अपन ने a सपोज कर लिया था, वो 1.6 मीटर हो गया था, ठीक है। जब एक पॉइंट से पेडिस्टल को देखता तब एंगल कितना, 45 डिग्री, और अगर स्टेचू को देखेगा, हाइट टॉप ऑफ द स्टेचू को देखेगा उस समय एंगल कितना है, 60 डिग्री, ये ध्यान रखना है। तो पहले आपने ट्रायंगल BCD लेंगे, BCD ले लिया, उसमें से आपने एज इक्वल टू x रखना है, क्योंकि यहाँ से हाइट इक्वल्स की इक्वल आ जाती है, तो x की वैल्यू हमने h रख ली। फिर ट्रायंगल लेंगे हम ACD, तो ACD में हमें क्या क्या रिक्वायर है वो रख लेंगे, फिर टेन थीटा अप्लाई कर लेंगे। ध्यान देना कि यहाँ जो h है उसकी वैल्यू हमें, मतलब जो x था उसकी वैल्यू हमें यहाँ पुट कर लेनी है h, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, √3h। फिर h इधर से उधर जाएगा कॉमन, फिर h कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 बचेगा, 1.6 एज इट इज रहेगा, ये डिनोमिनेटर में आएगा, इसका रेशनलाइज कर देंगे। फिर जो डिवाइड में 2 आया तो उससे 1.6 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 0.8,
ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर हमारे जो एक्सरसाइज थे उसके 1 to 8 थे, जो हमने आज अपने इस चैप्टर में मतलब अपने लेक्चर में कवर किए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो लेके आएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 9 जिसमें हमने 1 to 8 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट एक्सरसाइज में या नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, 8 से लेकर बाकी क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय।